नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन से ही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आपको मालूम है कि लंबे समय से शिक्षक इसका बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि आज इससे जुड़ी कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते ही साइट क्रैश कर गया है। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता अश्विनी पांडे से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा है कि क्या अब भी शिक्षकों में स्थानांतरण नीति को लेकर के गुस्सा है, क्या शिक्षकों में अब भी स्थानांतरण नीति को लेकर के आक्रोश है, क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अश्विनी पांडे। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अश्विनी पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी जी नमस्ते जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन से ही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या जी अब जी आप लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया में हिस्सा ले लिया है, आवेदन कर दिया है कि अब भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो आवेदन की प्रक्रिया डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू हुई थी, जी लेकिन जी। अभी तो सुनने शुरू में आ हुई रहा है थी। चूंकि हाँ। हाँ शुरू हुई थी, लेकिन अभी चूंकि छठ महापर्व था, बिहार के लिए क्या महत्व रखता है आपको पता ही होगा, तो सारे बिल्कुल। लोग उसमें व्यस्त थे। लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि वो क्रैश कर गया है साइट, और शायद वो अभी लॉगिन ही बंद है। मतलब मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। हम्म। तो अभी तो आज से हम लोग फ्री हुए हैं, तो जी देखते जी। हैं उसमें बहुत सारा ग्रीवांसेज है हम लोगों का। जब तो और सक्षमता भी बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं। जी बिल्कुल, चूंकि जब सक्षमता परीक्षा हुआ था तो काफी पॉजिटिवली हम लोगों ने समर्थन किया था उन शर्तों पे जो तत्कालीन शर्तें थीं, लेकिन उसमें अचानक से बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे उस समय था कि आप अच्छा मार्क्स लाओ तो आपको शहरी एरिया में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो जो आपने उस समय के तत्कालीन एसीएस के पाठक। आदरणीय के पाठक जी का जी। आपने पत्र भी देखा होगा, तो उसमें था। तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, था कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट में ही दिया जाएगा, और मार्क्स बेसिस पे आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मतलब आप अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इन सारी चीजों में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, हम्म। और जी जी। ये नया पे अनुमंडल वाला बाध्यता ला के लगा दिया गया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक ही अनुमंडल के हैं, तो उन लोगों को फिर टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं कि उनको दूसरे बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। तो बहुत सारी चीजों में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, जबकि जो जिन शर्तों पे हम लोगों ने सक्षमता दिया था, लोगों ने सक्षमता दिया था, जो नोटिफिकेशन था उससे ठीक उलट हो रहा है। तो ये तो कहीं से जायज नहीं है। आप ये परमंडल कहीं से जायज नहीं है। अच्छा दस अश्विनी पर जी। दस दस जी। अनुमंडल लेने का मतलब कि आप तो इसका मतलब हमारा कैडर आप परमंडल कर रहे हैं, बिल्कुल। आधे बिहार आप घुमा रहे हैं हमें। तो ये इस चीजों से हम लोग को थोड़ा सा नाराजगी है। और अगर नाराजगी डिपार्टमेंट अश्विनी सही जी, में थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। जिस नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास भी खबर आई है कि जी जी साइट जो है वो क्रैश हो गया है। खबर ये भी आई है कि वहां पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है और उस जी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक लॉगिन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जी 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 तो ये जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसको बंद करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है अश्विनी जी? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आया था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बंद होने का कारण कोई ये हो सकता बदलाव है तो कि नहीं हो रहा है इसमें? नहीं नहीं, बदलाव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डिपार्टमेंट, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम करने का जो तरीका है, सारी चीज़ों को बिना तैयारी के आनन फानन में करने का, तो हो सकता है कि अपडेट नहीं हो साइट उस ढंग यानी का। कि आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में एक बार फिर गड़बड़ी, से हाँ हाँ बड़ी हाँ। गड़बड़ी हो गई जी है। जी 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 जी, हड़बड़ी तभी तो। अगर वैसा नोटिफिकेशन आ रहा है और अगर आपको भी खबर मिली है, तो आप अगर आप इसको पुष्ट कर रही हैं, तो नो डाउट ये सही ही होगा, तो क्योंकि हम तो बिल्कुल, छठ। इसीलिए हम लोग भी आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि जी हमारे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं, खबर आ रही है हमारे पास की साइट क्रैश कर गई है। और जिस नोटिफिकेशन की आप भी बात कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन के बारे में भी हमें बताया जा रहा है। जी, तो बहरहाल नोटिफिकेशन में अश्विनी हम जी। लोगों जी। को था कि अगर ईमानदारी से गवर्नमेंट काम करना चाहती है, रियल में एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, तो जब तक शिक्षक, देखिए शिक्षक कोई पशु है नहीं कि आप उसको डरा के या उससे आप अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो आप उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे,
आप कर देते कि आप जिस प्रखंड में पोस्टेड हैं वो प्रखंड नहीं देंगे और गृह हम्म, प्रखंड नहीं देंगे, तो लगभग लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट हो जाते, अगर करने की इच्छा होती तो। या फिर जिस करने पंचायत में की आप इच्छा पोस्टेड हैं, होती तो जी। जिस अच्छा, जिस इसमें पं- हम आपसे जिस थोड़ा जिस समझना पंचायत। चाहेंगे जी कि जी जी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम अब भी नहीं ले रहा है। किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है, सीधा सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल, जैसे कि पहले के नोटिफ़िकेशन में था, जो मैंने पूर्व में ज़िक्र भी किया कि आप अच्छा नंबर लाइए, फिर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया। देखिए, सक्षमता हुआ, बज़ाब्ता लोगों को उनका मार्कशीट मिला हुआ है, बज़ाब्ता उस पे बीएसईबी ने प्रमाण पत्र जारी किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको मतलब जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट से आपने दिया, आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिली हुई है। अब मान लीजिए कोई शिवहर है, एक अनुमंडल का ये जिला है, जमुई है एक अनुमंडल का जिला है। तो जिनको जमुई मिल गया, आपने प्रमाण पत्र दे दिया कि आपको जमुई मिला हुआ है, शिवहर मिला हुआ है, और वैसे लोगों को अब आप दूसरी जगह भेजिएगा, तो ये वायलेशन ही हुआ ना। आप एक तरफ प्रमाण हम्म, पत्र देते हैं कि आपने सक्षमता परीक्षा पास किया, जी, आप आपने इन जिलों का ऑप्शन दिया, आपको ये जिला अलॉट किया जाता है, और उसमें पोस्टिंग के समय में हम्म, आप एक नया प्रावधान ला के उसमें चेंजिंग कर दें, तो ये हम्म। कहीं से उचित नहीं है। ये कहीं से उचित नहीं है, यानी कि इस बात को लेकर के गेम जब शिक्षकों ऑन में हो गया, उत्पन्न है। खेल जब शुरू हो गया, जब नियम जी, बन जी, गया, जी, खेल शुरू हो गया, जी। तो बीच में आप नियम चेंज करने का मतलब कि आप किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि आप साफ कह रहे हैं, यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द प्ले हैज बिगन। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर भी हम और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, अभी तत्काल में जो डिपार्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत आसान्वित लोग हैं हम लोग, बहुत गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई किसी भी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। सक्षमता गवर्नमेंट ने कहा, हम लोगों ने साथ स्वीकार किया कि ये मैसेज ना जाए समाज में कि शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं, हम लोगों ने वेलकम किया। सबसे पहले अगर कुछ लोगों ने वेलकम किया, उसमें हम लोग भी शामिल थे। लेकिन अब सारी चीज़ों को हम लोग आपका समर्थन करते जा रहे हैं, जो आपका सकारात्मक कदम होता है उसमें, और फिर आप बार बार हम ही लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, ये तो लग रहा है कि बायस्ड होकर फैसला किया जा रहा है, शिक्षकों को परेशान करने वाला फैसला लग रहा है। आपको मतलब आप एज ए दुश्मन ट्रीट कर रहे हैं शिक्षकों से। मांग क्या लग रहा है है, कि मांग क्या है मांग अश्विनी ये जी? है कि आप करिए, जो कर रहे हैं वो समय टाइम बाउंड में करिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में चेंज करिए। गृह प्रखंड जो है उसको छोड़ दीजिए, और जहाँ पोस्टेड है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबके लिए सब खोल दीजिए, अपने जिले में सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि तो आप अब भी कह रहे हैं कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण देना चाहिए। बिल्कुल, ऐच्छिक स्थानांतरण देना चाहिए, और जी। इसके लिए बहुत लंबा समय लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हम्म, सरकार ने जो पत्र जारी किया, उसका एक संशोधित पत्र जारी कर दे कि हाँ, इसमें फलाना-फलाना संशोधन किया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर है, उसमें तो घंटे भर में आजकल के टेक्निकल जो लोग होते हैं, घंटे भर में संशोधन कर देंगे। कर दे गवर्नमेंट संशोधन कि हाँ, आप जहाँ पोस्टेड हैं, वो जगह नहीं देंगे, और जो आपका गृह प्रखंड है, वो नहीं देंगे, बाकी आप प्रखंड चुन सकते हैं। हम्म। 10 प्रखंड, 5 प्रखंड जो चुनना है, वो ठीक चुनिए, है, उसमें ठीक है, आपको। लेकिन अश्विनी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर अब भी आप लोगों की मांगे नहीं सुनी गई, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? कुछ सोचा है? बिल्कुल, आगे हम लोगों ने सोचा है, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे निर्णयों को लिया गया है। सांकेतिक रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे, जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों के आधार पे जो हम लोग को हमारा संविधान दिया हुआ है, उस ढंग से इसका हम लोग विरोध करेंगे। सड़क से लेके सदन तक इसका विरोध होगा, हम्म, सड़क से लेके न्यायालय से लेके सदन तक, अच्छा, मतलब जो हमारे यानी कि समर्थन आप में ये कह रहे हैं कि हम इसमें विपक्ष के, हम अंतर्निहित जो है वो कोर्ट भी जा सकती है, बिल्कुल अगर कोर्ट भी बदलाव नहीं किया गया तो? हम अपने लोक मतलब लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध करेंगे। उसके लिए सड़क पे भी विरोध की जरूरत पड़ेगी, हम लोग करेंगे। सदन में जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सबके यहाँ हम लोग जाएंगे कि क्या ये उचित है, आप इस पे आप ही अपना विचार दीजिए, आप अपने सरकार से, गवर्नमेंट से आप सवाल करें। तो हम उन्हें घेरेंगे, मतलब सदन में घेरेंगे, और उसके बाद हम लोग कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ी अगर सरकार नहीं समझती है तो। जी, चूंकि नोटिफिकेशन का वायलेशन है, जी। चूंकि आपने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, बीच बीच में आप जब जो मतलब जैसे मन कर रहा है वैसे चेंजिंग कर दे रहे हैं, तो इसको जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। इसको जरूरत पड़ी तो कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने, बड़ी बातें कह दी हैं। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हमारी कई सारी मांगे हैं, और अगर हमारी मांगों को
नहीं सुना गया तो उसके बाद मामला कोर्ट भी जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।